नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग भी वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में होने वाला चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग दो झंडे, दो संविधान के नीचे नहीं, बल्कि हमारे तिरंगे के नीचे और बाबा अंबेडकर के बनाए संविधान के आधार पर वोट करेंगे। अब जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। ये जम्मू नया और भय मुक्ति जम्मू कश्मीर है। अब किसी में पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं है। युवाओं के हाथ में हथियार नहीं है, हुनर है। जम्मू कश्मीर में, बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, 370 हटाना ऐतिहासिक कदम है। जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। सुशील कुमार शिंदे जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों बहनों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, कैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा के समय में आतंकवाद का साया रहता था और अब भयमुक्त होकर 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और भयमुक्त तरीके से बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका हमको कई सदियों से इंतजार रहा है, कई दशकों से जिसका इंतजार रहा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया। ये मोदी जी का नया कश्मीर है जहां लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा शान से लहराता है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास की नई राह खुली है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अनेक काम हो रहे हैं, अनेक विकास की योजनाएं लाई जा रही हैं। केवल जम्मू क्षेत्र में ही 32,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। आज घाटी में आईआईटी, आईआईएम, कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। यही नहीं, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 25,000 करोड़ से भी अधिक लागत से अनेक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। कश्मीर में 2022 के बाद ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो ये घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी की घटना एक भी नहीं हुई। अब युवाओं के हाथ में हथियार नहीं है, उनके हाथ में हुनर है, उनके हाथ में रोजगार है। 2019 के बाद से अब तक 30,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज रोजगार मिल चुका है। और जब हम बात करते हैं धारा 370 की, तो आप याद करिए, बहुत बार लगता होगा कि 2019 में धारा 370 समाप्त हो गई। यह आसानी से समाप्त नहीं हुई है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है, जब जब धारा 370 को समाप्त करने के बाद हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन, ऐतिहासिक दिन आया और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। यहां भी वही विधान चलने लगा जो देश के अंदर विधान चलता है, यहां भी वही प्रधान हो गए जो वहां प्रधान है। यही एक ही ध्वज हो गया जो देश के अंदर ध्वज चलता है। भाइयों बहनों, एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा। यह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिसने पूरे विश्व को आज भारत की तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया है। मैं अभी